चिंता इस बात की है कि आपका जो मन है वो कब बनेगा काम करने के लिए, कब जागोगे। अगर मैं कुछ शब्दों में बात करना चाहूं तो 2024 के बाद मन बनाओगे क्या आप? लेकिन जो देश चल रहा है, देश में कार्य हो रहे हैं, वो संविधान से नहीं हो रहे। अगर जिस दिन संविधान बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाएगा तो कल्पना कीजिए उस समय क्या होगा। संविधान को अनदेखी करके जब इतना हो रहा है तो जब संविधान को ये खत्म ही कर देंगे तब क्या होगा। हमारी जो आदत बनी है वो हवा में बात करने की आदत बनी है। जब तक हम हवा से बात करने की आदत नहीं डालेंगे तब तक किसी भी आंदोलन में या कार्यक्रम में हम सफल नहीं होंगे। मैंने महसूस किया है ये। महसूस कैसे किया है आप यकीन करना, मैं सारी रात जगा हुआ हूं। मैं पंजाब में था, कल्पना जी ने कहा आपने जरूर पहुंचना है। मैं अपने घर पे करीबन 7:30 बजे सवेरे घर पहुंचा हूं और उसके तुरंत बाद आज मेरी पत्नी भी असवस्थ थी, लेकिन मैंने उनको कहा कुछ घंटे दो, मैं वापस आ रहा हूं और मैं आपके बीच में पहुंचा। हवा में बात कैसे करते हैं? मैं भी पंजाब में गया, पंजाब में मैंने ऐसे ही बोलने का मौका मिला। कुछ मेरे साथी भी वहां वक्ता थे तो नारे लगाने लगे, बाबा साहब आपकी सोच पर पहरा देंगे ठोक कर। खूब नारे लगाए। मैंने कहा भाई जब संविधान खत्म हो जाएगा तब पहरा लगाएंगे या पहले लगाएंगे आप? तो कई बातें ऐसी सुनता हूं मैं और उस पर मंथन करता हूं। मुझे बड़ा महसूस होता है। वहां मैंने कहा भाई आप एक चीज बताइए, बाबा साहब के काफी मंच है चंडीगढ़ में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में। आपने मालूम है 5 दिसंबर की रात को दिल्ली में बहुत बड़ी घटना हुई। उस जगह का क्या नाम है? उस जगह का नाम है 26 अलीपुर रोड। मैंने कहा वो आपने जगह देखी है? बोले जी नहीं देखी, हमें मालूम ही नहीं 26 अलीपुर रोड कहाँ है। मैंने कहा वैष्णो देवी कौन कौन गए हैं? 90% लोगों ने हाथ उठा दिया, हम वैष्णो देवी गए हैं। तो ये सब बातें सुन करके, सोच करके मेरा जो मन है वो बेचैन हो जाता है। रात को नींद नहीं आती। रात को जब नींद नहीं आती तो मैंने कुछ पंक्ति लिखने की कोशिश की। मेरी मीडिया साथियों से भी प्रार्थना है, आप जानते हैं कि बाबा साहब ने जो अंतिम सांस ली आपकी दिल्ली में ली 26 अलीपुर रोड पे, और बड़ी साजिश से बाबा साहब की अस्थियों को कहां भेजा गया? महाराष्ट्र दादर में एक चैत्य भूमि है, वहां पे भेजा गया, समुद्र के किनारे। ये बात भी किसी से नहीं छुपी है, इतिहास इस बात का साक्षी है। फिर क्या हुआ? ये सारा मंथन करने के बाद मेरा मन बना मैं कुछ 2 लाइनें लिखूं। मैंने लाइनें क्या लिखने की कोशिश की? दादर से आने वाली हवा कुछ देर ठहर, एक बात बता, आप मेरे बाबा साहब का कोई संदेशा लाई हो? मेरी बातें सुनकर सिसक उठी दादर से आने वाली उद्गिन हवा और बोली, मुझे छूकर देखो, मुझ में जो भीगापन है वो बाबा साहब के आंसू हैं। यानी कि बाबा साहब जाने के बाद भी ऐसी आंसू बहाते रहे समुद्र के किनारे, और आप और हम, अगर मैं विश्व लेवल पे बात करूं
तो ये विश्व बाबा साहब का ऋणी है, क्योंकि मैं देश विदेश भी जाता हूं। बाबा साहब की फैमिली में ऐसे पिछले 15 साल से डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी के साथ हूं, तो मेरे को देश और विदेश में भी जाने का मौका मिलता है। इसलिए इस मंच से कहने में मेरे को कोई संकोच नहीं है। विश्व लेवल पर अगर बात करूं तो ये विश्व भी बाबा साहब का ऋणी है। अगर विश्व की बात आती है तो भारत देश सबसे ज्यादा ऋणी है बाबा साहब का। अगर देश ऋणी है तो अब क्या आपका उत्तर प्रदेश और दिल्ली ऋणी नहीं हुआ या हरियाणा ऋणी नहीं होगा? अगर हमारे प्रदेश ऋणी है तो हमारा जिला ऋणी है या नहीं है? हमारा घर परिवार ऋणी है या नहीं है? क्या हम बाबा साहब के ऋणी हैं या नहीं है? मैं इस मंच से डिक्लेयर करता हूं, मैं बाबा साहब का सबसे बड़ा ऋणी हूं। ऋण अपने सिर पर रखना चाहिए या रखना नहीं चाहिए, मेरा यह मानना है। मैं क्योंकि व्यापारी भी हूं, कोशिश करनी चाहिए, किसी वजह से अगर ऋण है तो उसको उतारने की कोशिश करनी चाहिए। बाबा साहब ने आपको संविधान दिया, मूल निवासी आप स्वयं बताते हो और मूल निवासी हो भी, क्योंकि आप सब बुद्धिस्ट हो, बुद्ध की संतान हो। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, मूल निवासी आप हैं, संविधान आपका है, फिर चिंता किस बात की है? चिंता इस बात की है कि आपका जो मन है वो कब बनेगा काम करने के लिए, कब जागोगे? अगर मैं कुछ शब्दों में बात करना चाहूं तो 2024 के बाद मन बनाओगे क्या आप? मेरे दोस्तों, कल्पना चावला जी ने इतनी मेहनत करके राष्ट्रीय महिला ब्रिगेड की अध्यक्ष हैं, कल्पना बोध जी, सॉरी माफी चाहूंगा, वो हमारे हरियाणा से है, हो सकता है निकल गया हो, कोई ना, वो भी अपनी बिटिया है और ये भी अपनी बिटिया है। कहने का मेरा भावार्थ ये है, इतनी मेहनत करने के बाद कल्पना बोध जी ने, और उसके बाद आप देख रहे हैं, तो आप आंदोलन को कहां लेके जाएंगे, कैसे करेंगे? आज इस मंच पर बैठ करके मेरा जो दिमाग है वो काफी बेचैन हो गया। मेरी आपसे गुजारिश है, जब भी आपको आंदोलन का मौका मिले, जब भी किसी अत्याचार का आपने मुकाबला करना पड़े, अगर ऐसे ही हर एक संस्था, लाखों संस्थाएं हैं, अगर हर एक संस्था अपना अपना ऐसे सहयोग दे तो कोई भी कार्य करना इतना हमें मुश्किल नहीं आएगी, बहुत आसान हो जाएगा। अभी देखिए लोग आ रहे हैं, बिहार से भी आए हैं, लेकिन देखिए हमारे सामने चुनौती बहुत गंभीर है। सभी देश का संविधान है, लेकिन जो देश चल रहा है, देश में कार्य हो रहे हैं, वो संविधान से नहीं हो रहे। चिंता का विषय यह है, काम करना है, हमें इस पर काम करना है, लोगों को जागरूक करना है। पार्लियामेंट के अंदर से कितने लोग हैं? 545। जो वो 545 है, अपने मन से संविधान के अगेंस्ट कार्यक्रम करते जा रहे हैं, और जो करोड़ों में जनता बैठी है वो सड़कों पर नहीं आ रही। क्यों? क्या उनको महसूस नहीं होता? अगर जिस दिन संविधान बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाएगा तो कल्पना कीजिए उस समय क्या होगा, आपकी स्थिति क्या होगी, आपके साथ बर्ताव क्या होगा। आपको इसका अंदाजा लेना चाहिए
क्योंकि अभी अगर संस्था को अनदेखी करके इतना हो रहा है, तो अगर जब संविधान को अनदेखी करके जब इतना हो रहा है, तो जब संविधान को ये खत्म ही कर देंगे तब क्या होगा? आप इसका अंदाजा लगाइए और सोचिए। अभी तो संगोल लगा के इन्होंने आपको दिखा दिया है, लेकिन वो जो संगोल लगा है वो भी संविधान के विरुद्ध लगा है, क्योंकि संविधान अनुमति नहीं देता। संविधान की किताब लगनी चाहिए थी, संविधान निर्माता का स्टैचू लगना चाहिए था, उसके बारे में किसी ने आवाज नहीं उठाई। और जो हमारे 545 गए हैं वो भी अपंग ही, मुझे लगता है अपंग हैं, और वो कुछ ना बोल सकते ना कुछ कह सकते। तो ये कार्य किसको करना होगा? ये कार्य जो 140 करोड़ जनता है, आप और हम हैं, हम सभी को करना होगा कि हमें ऐसे नुमाइंदे आगे भेजने होंगे कि जो हमारी सुन सकें और जो हमारे संविधान को बचा सकें। हमें इस पर कार्य करना होगा और इस पर सोचना होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।